बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पढ़ रहे थे। कल मैंने कुछ पॉइंट्स के द्वारा आपको भक्तिन पाठ का थोड़ा सा सार बताया था, तो जिसमें हमने भक्तिन का परिचय, माता पिता के प्यार से वंचित, ससुराल में उपेक्षित किंतु पति प्रिया, अल्पायु में वैधव्य प्राप्ति, यहाँ तक पढ़ा था। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। छोटे कद दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब मैं आज तक एक युग का समय बीत चुका है। जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बच्चे का बताई। यह 50 वर्ष से संग रहित है। इस हिसाब में मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे पास बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना कराना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्षों तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा रखने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम का विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का प्रयोग ना करूं। जब भक्तिन लेखिका के यहाँ गई थी, तो लेखिका को ही उसने अपना असली नाम बताया था और ये भी कहा था कि वह उसका नाम ना ले। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपनी ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुआ उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, भी माता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाव में पली है। किंवदंती 5 वर्ष की वह में इसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनकर पिता के शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणात्मक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, नेहर पियर होता है। ये कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे,
वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी अबाई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि उसे घर तक ढेल ले गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल, अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुना कर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोर की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने होठ बिछाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कुमाऊं वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। दोनों जिठानियां काकभूषणी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जिठानियां बैठकर लोग चर्चा करती, उसके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, उनकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे थापती। जिठानी अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती, अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वे काले गुड़ की डली के साथ कटोती में मट्ठा पाती और उनकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड के विपरीत कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। उसकी अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्वी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पति ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमेराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोषी मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रम दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गए। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्या कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज से बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है, जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वह भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उसे बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर जाना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभवती जब भैयाऊ दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन उसके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध में पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी विलारी ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरों के जाव, नहीं तो तुम्हारा बच्चे की छाती पे हो रहा भूजब और राज करब, समझे रहो। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के
पीढ़ियों के ससुरगणों को उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। उसके अतिरिक्त गुरु को गान फूंकवा, कंठी बांध, पति के नाम की घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। अब पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। ठीक है, हमने यहाँ तक ही किया था। यहाँ तक हमने चैप्टर रीड कर लिया है। कल हम आगे करेंगे। उन्हीं पॉइंट्सों के द्वारा पहले मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम आगे पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।